Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. The impending cyclone in Mumbai has only added to the complications on the ground of the city's battle against the coronavirus. Here at the Dome facility, where 600 beds have been kept aside for COVID positive patients, the people you see here behind me are just coming from different hospitals in the city. Many of them were admitted in these hospitals. They are COVID positive patients and they're sitting here coming off those vans that are getting sanitized and now being admitted in this facility. Let's try and get a sense from some of them about what's happening, what happened that they had to be moved from one hospital to the other in the middle of this pandemic. Sir, आपसे पूछूंगी, आपका नाम सर क्या है? प्रेमचंद श्रीवास्तव। और आप क्या करते हैं? मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। अच्छा, और आप कौन से अस्पताल में थे? पहले नायर में था 14 तारीख को, फिर वहाँ से 28 तारीख को मेरे को BKC में भेजा गया, फिर वहाँ से आज यहाँ शिफ्ट करना है। तो ये आपका तीसरा अस्पताल है? हाँ, तीसरा हॉस्पिटल है हमारा। So just to point out, this gentleman has actually moved hospitals 3 times and he is COVID positive, and I think we have to understand what are the gaps in the system that is leading to a COVID positive patient changing 3 अस्पताल। आप ठीक है ना, खड़े हो सकते हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत अभी ठीक। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं तो 3 बारी आपका अस्पताल क्यों बदला गया? अभी वो हमें नहीं मालूम, हो तो हॉस्पिटल को मालूम होगा, लेकिन हमारा अभी 4 बार रिपोर्ट आया, वो पॉजिटिव में ही आया है। हाँ, और 3 अस्पताल, ये तीसरा हॉस्पिटल है जी। तो नायर, फिर MMRDA और फिर अभी ये। हाँ जी। और आप में से और भी ऐसे लोग हैं जो कई बार ये अस्पताल बदल चुके हैं? हाँ जी, हाँ दीदी आप आ सकती हैं यहाँ पर। वी आर हैविंग टू स्टैंड हियर at this edge of the barrier because we are not in PPE and therefore we cannot actually go and talk to these COVID positive patients, but we can stand behind this barrier and talk to them. दीदी आपका नाम? नीलम शुक्ला। अच्छा नीलम जी, आप क्या करती हैं? हम घर पे ही हैं। तो आप कितने अस्पताल में आप जा चुके हैं? हम साइन हॉस्पिटल में गए थे, हमको निमोनिया बोले और एडमिट किए, अपना रिपोर्ट भी दिखाए ब्लड का, ठीक है बोले। बाद में कुछ तो उन लोग ने करके गया, बोला पॉजिटिव आया है। उधर दवा भी वो सब अच्छा था, हमको BKC में भेज दिए। उधर बस आते हैं, तपस करके जाते हैं, अभी इधर भेजे हैं। अभी हम लोग सुबह से कुछ खाए नहीं है, ऐसा ही है। तो BKC इज द MMRDA हॉस्पिटल, आपको वहाँ से क्यों हटाया गया? वो बोल रहे बारिश आने वाला, इतना ही हम लोग को मालूम है, बाकी कुछ नहीं मालूम है। So the facility at the MMRDA has actually now, become a problem because of the rain, because it doesn't have enough protection. It's out to the elements. So COVID patients like this one have had to be moved. तो मुझे बताइए, तो आप कितने अस्पताल बदल चुकी हैं? एक तीसरा अस्पताल है। तो आपको तकलीफ नहीं होती 3 अस्पताल बदल के? तकलीफ होती है ना। हम सुबह में हम लोग को पोहा मिला था, अभी तक हम लोग पूरा दिन 4 बज के अभी तक हम लोग को खाना नहीं मिला। हम लोग मिलर खाए पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं। सुई साइन में सुई दवाई चालू था, इधर कुछ भी नहीं। हम दवा पेशेंट है, बोले निमोनिया हुआ है तुमको, निमोनिया से बोले COVID-19 हो गया। अभी हम लोग दवा पेशेंट है, हम लोग किसको जाए बोलने को? सुबह से आप किसी को भी पूछ लो, इसमें से कोई खाना नहीं खाया है अभी तक। अभी आप MMRDA अस्पताल से आ रहे हैं? हाँ, वो भी किसी कौन सा है उधर से भेजे हैं। कुछ बताया आपको, कुछ समझाया कि इतना हॉस्पिटल? तपास ही नहीं हुआ है, जो साइन में तपास हुआ है और रिपोर्ट पड़ा हुआ है अपने पास। अब आप थोड़ा हिम्मत रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग तो ऐसा ही मर जाएंगे और हमारा नाम लिख देंगे COVID-19 हुआ था इसलिए मर गए। ये नहीं बोलेंगे कि पेशेंट को खाना नहीं मिला है, 2 घंटा बैठाया हुआ था पेशेंट को। हमको मालूम है, हम आपके न्यूज़ पे बोल रहे हैं, हमारा चेहरा जाएगा। उन लोग हमारे ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन इन लोग ने अभी तक कुछ भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी एक पेशेंट होने के नाते? मैं समझ सकती हूँ कि आप इस समय इमोशनल हैं, आप गुस्से में हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स भी बहुत बर्डन्ड हैं, उनको भी बहुत पेशेंट्स हैं, डॉक्टर्स कम हैं, है ना? आप समझते हैं ना? साइन में थे, हमारे कोई परहेज उन लोग नहीं करते थे, बराबर हमको उठाना बैठाना, दवा दर्पण हमारा सब किया। उधर जब तक थे सुई चढ़ाना। ये कल से हम लोग इधर आए हैं ना, आएंगे सिर्फ ये चेक करके जाएंगे, बस हो गया। मुझे बोले ऑक्सीजन की कमी है, मगर मैं ऑक्सीजन पे नहीं थी, विदाउट ऑक्सीजन में ठीक हो गई हूँ। लेकिन अब है कि हमको ऐसा लगता है कि हम मर के ही घर पे जाएंगे। ऐसा मत बोलिए, आप ठीक होंगी। क्या ठीक होंगे मैडम? सुबह से पेट में कोई एक नेवाला नहीं गया है। घर से इन लोग घर वालों को क्वारंटाइन कर दिए, जिसके घर वाले वो ला के देते हैं, हमारे घर वाले नहीं है, कौन देगा ला के? आप अकेली हैं यहाँ? हम यहाँ पे अकेले, हमारे बच्चों को क्वारंटाइन कर दिए, बोलते हैं उनको निकला है। Now adding to the problems, and you can see the raw emotion here.
This is an isolation illness, so you can't actually be here with anyone you know, anyone who loves you. आपके साथ भी यही हुआ क्या? मैडम मैं ना चेंबूर, नाम बताओ. मेरा नाम जयश्री खरात है. हाँ. मैं चेंबूर में इनलेक्स हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स हूँ. अच्छा, आप नर्स हैं. फिर क्या हुआ? वहाँ पे कोविड पेशेंट में काम करते समय ही मुझे कोविड हुआ था. वहाँ पे 5 दिन रखा था, फिर बाद में उन्होंने ट्रीटमेंट दी नहीं, मुझे अचानक से बाहर निकाल दिया वहाँ से. क्यों, क्या बोले? और बोले कि स्टाफ को हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, बाकी पेशेंट्स लेते हैं उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, लेकिन स्टाफ को ट्रीटमेंट नहीं देंगे. आप कोविड ड्यूटी पे नर्स थी? जी हाँ, हमारे वो कौन से अस्पताल में? इनलेक्स हॉस्पिटल. और फिर क्या हुआ? फिर वहाँ से मुझे 5वें दिन उधर से निकाल दिया सडन. स्वामी को ये क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया. फिर वहाँ पे गई, वहाँ पे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं, वहाँ डॉक्टर्स नहीं, कोई भी नहीं है. तो ये आपका सेकंड हॉस्पिटल है? स्वामी से मैं बीकेसी में आई और बीकेसी से आज यहाँ पे आई. तो ये आपका चौथा हॉस्पिटल है. सो दिस इज अ नर्स हु हैज बीन ऑन कोविड ड्यूटी एंड दिस इज हर 4th हॉस्पिटल, चौथा हॉस्पिटल है. जी हाँ. तो बार बार क्यों चेंज होता गया? कुछ फैसिलिटी नहीं है. जहाँ पे काम किया वो लोग भी बोलते हैं हम लोग ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आपको निकलना ही पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ से निकाल दिया. और जहाँ पे भेजा वहाँ कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं, डॉक्टर्स भी नहीं है वहाँ पे. तो जो क्वारंटीन सेंटर था वहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं है, खाली क्रोसिन देते हैं, फीवर आता है तो बस, बाकी कुछ देते नहीं है. एक नर्स होने के नाते जो कोविड ड्यूटी फ्रंटलाइन पे हैं, आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा. जी हाँ मैडम, खुद के हॉस्पिटल में काम करते वो लोग भी नहीं देख रहे हैं. क्या बोले आपको? वो बोले कि हम लोग स्टाफ को ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, आपको बाहर ही जाना पड़ेगा. और उसके बाद जो अस्पताल बदले वो क्यों बदले? जो क्वारंटीन सेंटर था, मैं स्वामी में गई थी, वो क्वारंटीन सेंटर था. वहाँ पे मुझे कंटिन्यू फीवर वगैरह आ रहा था, डॉक्टर्स कोई भी नहीं थे, खाली क्रोसिन दिया जाता था, लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यू आता था, कोई देखता नहीं था वहाँ पे. इसके लिए मैंने बीकेसी में शिफ्ट हुई. तो चौथा ये फैसिलिटी है जहाँ से आप अभी आए हैं. So this is a nurse who has been on COVID duty, and you know the 3 people that we have spoken to all have spoken about how they have moved about 4 times, and let's get a sense about how this adds to the complications here. A number of people we met here, Doc, have actually changed 3 hospitals, 4 hospitals. The cyclone seems to have added to your complications. What's actually going on? Our job is to try and help these patients out. I do understand the government must be having its own compulsions of trying to see that safety is of utmost importance. Probably that's one of the reasons why they might have shifted them here, given the fact that the government expects that the winds will be blowing at 125 kilometers an hour. So MMRD has become totally non-functional now because of the cyclone. I don't know. We were asked that we would be moving some patients here, so I don't know really the reason why they've been moved here. But I guess that could be one of the main reasons. For safety comes first. So among these patients, there is a nurse who has been on COVID duty. This is her 4th facility. There's a woman who was almost in tears. She said, you know, I keep getting moved from hospital to hospital. I haven't eaten all day. Now you're dealing with very raw emotions here, and there seems to be something wrong about a picture where COVID patients are being moved from hospital to hospital. Why is this happening? I think we should have them at one facility unless they need to be transferred to a higher facility for better care. Because sometimes you don't have an ICU and someone needs to be transferred. Otherwise, I don't think they should be transferred from one facility. That's my own personal opinion. And how does it add to your beds and doctor situation here? It only gets tougher for us, but I think we'll be up to the task. So when the municipal commissioner asked us that whether we were up for the challenge of whether we'd be able to accommodate so many people, we just put our hands up and said that we're here to help, so we'll take as many as they come. So this is the situation, thank you Doc, this is the situation in Mumbai, and I'm just going to take you back to where we were standing. You can see extremely emotional scenes here. A number of patients extremely upset that they've had to change as many as 4 hospital facilities. This lady here to my left, if the camera turns, is someone who was not just a COVID patient but a nurse on COVID duty. And that lady, Didi, 1 minute up aaye. That lady is so emotional. She says that after 3 hospitals, she has a sense that she's not going to make it. And I think what really happens is this kind of
this kind of situation really demoralizes patients. It doesn't give them the sense that they're going to get better. So we're seeing one more example really of a very stretched health system here, where a cyclone, I mean, imagine how much worse could this year get. Now Mumbai, after Corona, is also dealing with a cyclone which has made one of its facilities possibly non-operational, at least till the cyclone passes.